देखेंगे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको बताया गया है कि पृथ्वी के चुंबकत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र के अवयव पाठ पढ़ा दिया गया। पढ़े होंगे आप, समझ में भी आया होगा। अगली वीडियो जो है वो अगले पाठ का है, पाठ 12 का, बस 10 का सकते हैं। पाठ 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके बारे में हम स्वाप्रेरण इसके बारे में समझेंगे। आप देखिए पिछली वीडियो को हमने न्यूमेरिकल 10-12 सवाल थी पृथ्वी के चुंबकत्व वाले पाठ में। सभी न्यूमेरिकल पहले हमने आपको सवाल भेजा है, उसके बाद सभी सवालों का हल वीडियो के माध्यम से आप तक भेज दिया गया। आज भेजा गया है, कुछ कल भेज देंगे, पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगली वीडियो जो हमारी बन रही है, आपके पास भेजा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स क्या। पिछले पाठों में पढ़ाया जाए चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है हम जानते हैं। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है, बताया जा चुका पहले भी। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। बताया गया ना, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई बी से प्रदर्शित किया 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 जाता है। बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। बताया गया चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। इसे फाई बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे फाई, ये सब क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से होकर के गुजर रही। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा से बताया गया था। चुंबकीय क्षेत्र परिभाषा को पहले बार उसमें बताया गया पृथ्वी चुंबकत्व वाले में ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। बताया गया था ना, अब बताया गया, याद होगा आपको, बताया गया था प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली या प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय क्षेत्र की माप होती है। अतः कह सकते हैं कि बल रेखाओं के अविलंबत गुजरने वाली या बल रेखाओं के अविलंबत रखे ए, बल रेखाओं के अविलंबत रखे ए पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं से कितना आ जाएगी, बी ए। देखे ना, क्षेत्रफल से गुजर रही और चुंबकीय बल रेखाएं कौन, बी ए ना, चुंबकीय क्षेत्र हमारा, तो कुल संख्या कितना हो जाएगी, बी ए। या आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा से प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय क्षेत्र की माप होती है। अतः बल रेखाओं के अविलंबत रखे ए, क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल ए न, रखे ए पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या बी ए होगी। कुल रेखाओं को इससे पूरी संख्या हमारी गुजर रही है, क्या होगी, बी ए होगी। क्या होगी, बी ए होगी। ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। यदि पृष्ठ ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ए करार, यदि
यही पृष्ठ क्षेत्रफल ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है। यही पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है। अर्थात किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, पाई ए, पाई बी क्या हो जाएगा, पाई बी। ये भी हम जानते हैं कि जहां आप ये क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं की संख्या क्या है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बी तथा लंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल ए के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। कह रहा है कि ए चुंबकीय बल रेखा और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स हमारा दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात फाई बी बराबर लिख सकते हैं, फाई बी बराबर बी ए क्या है, क्षेत्रफल उसका, बी क्या है उसका चुंबकीय क्षेत्र, क्या है बी उसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। विशेष रूप से आप कह सकते हैं यदि ए व बी के बीच, यदि ए व वेक्टर बी के बीच बनने वाला कोण क्या हो, थीटा। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच बनने वाला कोण हमारा क्या हो, थीटा हो, तो फाई बी बराबर लिख सकते हैं इसको, फाई बी बराबर ए बी कॉस थीटा ना। फाई बी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल ए चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच बनने वाला कोण क्या हमारा, थीटा हो ना। तो फाई बी बराबर ए बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यदि इनके बीच बनने वाला कोण 0 अंश हो, यदि इनके बीच बनने वाला ये थीटा बराबर 0 अंश हो, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस क्या हो जाएगा आपका 0 अंश। का 0 का मान कितना होता है, का 0 का मान कितना होता है, बता सकता है कोई, एक क्या होता है, कोई एक होता है ना, का 0 मान एक होता है। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी या बी ए, फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है। ऐसे ही बी ए एक के बात है, बी ए हो जाएगा, ठीक। यदि थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 अंश, अब लंबवत हो जाए, क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल के चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत हो जाए, लंबवत हो जाए, थीटा बराबर 90 अंश, तो फाई बी बराबर कर सकते हैं बी ए काश कितना 90 अंश। काश 90 का मान क्या होता है, 0 होता है ना, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय फ्लक्स उस समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, उस समय 0 हो जाएगा। ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें होती हैं। यह चुंबकीय फ्लक्स, यह चुंबकीय बल रेखाएं, यदि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत है, कह रहा है यह चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी के लंबवत है, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा हमारा उसमें, धनात्मक होगा। यह चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत हैं, यह चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, विपरीत है, तो उस समय चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यह चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्र की दिशा क्या है, समानांतर है, तो उस समय कोई भी चुंबकीय बल रेखा गुजरेगी नहीं, अर्थात उस समय चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा शून्य प्राप्त होता है। उस समय चुंबकीय फ्लक्स क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होगा। उस समय हमको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, शून्य मिलता है। क्या मिलेगा, शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। अगला हमारा है चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक विमाएं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक और विमाएं, ये भी हम क्या कर सकते हैं, बताया भी गया पिछले ही पाठ में, हो सकता है चुंबकीय गौर वाले पाठ में बताया गया होगा, लेकिन फिर भी जान लें कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमारा विमा क्या होगी, ये भी हम जान लेंगे। चुंबकीय फ्लक्स हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का एसआई मात्रक वेबर होता है, बताया गया था ना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का या चुंबकीय फ्लक्स बी का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, वेबर होता, जिसे WB लिखा जाता है, WB के रूप में प्रकट किया जाता है, WB के रूप में क्या था, हम जानते हैं B बराबर क्या होता है, फाई बी
बी अपान क्या होता है ए, फाई बी अपान क्या हो जाता है ए, फाई बी अपान क्या हो जाता है ए हो जाता है। ठीक है, इसे इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि बी का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना, बताया गया अभी कल भी इस तरह सवाल लगाया गया पिछले पार्ट में। ठीक है, बी का मात्रक क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के रूप में भी प्रकट किया जाता, कहा जाता। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होता है, ये भी जानते हैं। बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू क्या होता है मीटर होता है ना। बी का मात्रक एम्पीयर इंटू क्या होता है मीटर होता है। बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी होता है, हम जान रहे हैं इसके बात को ना। तो आगे भी हम देख सकते हैं, यद्यपि हम ये जानते हैं, आप इसे एक टेस्ला भी कहा जाता है, इसे हम टेस्ला के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। इसको हम टेस्ला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको टेस्ला भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं किस प्रकार एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन एम्पीयर इंटू क्या होता है मीटर होता है, या 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें जानते हैं। और यद्यपि हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स हमारा फाई भी एक अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स बी फाई भी हमारी क्या है एक अदिश राशि है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है सदिश राशि है, दोनों में अंतर है। यद्यपि चुंबकीय फ्लक्स हमारा अदिश राशि है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमारा क्या है बी सदिश राशि है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक मैक्सवेल होता। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल करा ना। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक मैक्सवेल होता है, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल बराबर होता है, क्या होता है 8 मैक्सवेल बराबर होता है। अब इसका देखेंगे बीमा और मात्रक जो निकालेंगे, मात्रक निकली जा रहा है, बीमा निकालेंगे। देखिए फाई बी बराबर बी ए ना, चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक हम पहले निकाल चुके हैं न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर। निकाल लीजिए, देख लीजिए, न्यूटन अपान एम्पीयर इंटू मीटर, क्षेत्रफल है ना मीटर स्क्वायर, 1 मीटर मीटर कट गया ना, बचा क्या हमारे पास न्यूटन एम्पीयर इंटू मीटर, यहां पर क्या बचा है एम्पीयर बचा है ना, न्यूटन टू मीटर। अब हम न्यूटन को तोड़ लेंगे, न्यूटन टू मीटर को भी तोड़ लेंगे, न्यूटन तोड़ लेंगे तो न्यूटन तोड़ने क्या बनेगा यहाँ पर थोड़ा किलोग्राम, क्या है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2, यहाँ पर क्या है पास मीटर बटे क्या हमारे पास एम्पीयर ना, इतना हो गया एम्पीयर। हम इसको चाहे तो हल भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो आगे हल कर सकते हैं, मीटर को इसमें गुणा हो जाएगा, शेष हमारे पास कुछ है नहीं, यही पर लिखना चाहे लिख लें, हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, गुणा घातें जुड़ती हैं, मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2 एम्पीयर, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा इनवर्स ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2 और एम्पीयर इनवर्स। ठीक है, इसी को हम बीमा रूप में लिख सकते हैं।
जिसे हम क्या लिख सकते हैं, बीमा के रूप में लिख सकते हैं, मात्रक हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं यम, ठीक है, द्रव्यमान ना यल स्क्वायर टी की घात -2 ए इनवर्स ना। बहुत सरल तरीका है, जिसको यूनिट प्राप्त करना आता है, जो यूनिट को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से किसी भी सूत्र का मात्रक और बीमा हल कर सकते हैं। किसी भी सूत्र का मात्रक और बीमा क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आता है तो, नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। सूत्र निकालना पहले बताया गया था, आपको बताया गया है कि सूत्र आपको अति महत्वपूर्ण है, सूत्र का आना आवश्यक है, सूत्र आपको आना चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और बीमा प्राप्त कर लिए। अगला हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अगला हमारा है हेडिंग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत लिखा हुआ ये हेडिंग विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा भी देखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा भी देखना। जैसा हम जानते हैं कि फैराडे ने 1831 ईस्वी में, फैराडे ने 1831 ईस्वी में यह खोजा कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ या कुंडली के करीब चुंबकीय फ्लक्स या वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। 1831 की बात है, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने खोजा जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है, परिपथ में एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है और इसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यद्यप परिपथ बंद है, यद्यप परिपथ हमारा बंद है तभी धारा बहेगी, यद्यप परिपथ हमारा बंद है तभी धारा बहेगी, अन्यथा परिपथ में धारा नहीं बहेगी। इस प्रकार उत्पन्न बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस प्रकार उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। इस प्रकार की जो घटना घटित हुई है इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, बताया गया कि 1831 में फैराडे ने यह खोजा कि जब किसी परिपथ में वैद्युत बल रेखा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है, तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहता है। तथा इस प्रकार की घटना को, जो घटना घटित हुई, इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के रूप में आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं इस तरह से। और देखिए, किसी भी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अनेक प्रकार हो सकता है। किसी भी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अनेकों प्रकार से किया जा सकता है। 2-4 पॉइंट हम बता दे रहे हैं, अनेकों प्रकार से हो सकता है। पहला पॉइंट जैसा हमारा है, पहला पॉइंट कि परिपथ के सापेक्ष किसी कुंडली को गतिमान कर दिया जाए। जो परिपथ लगाए हैं उसके सापेक्ष किसी कुंडली को क्या किया जाए, गतिमान कर दिया जाए। ठीक है, तब भी हो सकता है, विक्षेप होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा बात, किसी अन्य समीप परिपथ को धारा परिवर्तित करके, किसी अन्य समीपस्थ परिपथ में धारा परिवर्तित करके। तीसरा पॉइंट, उसी परिपथ में धारा को परिवर्तित कर दिया जाए। जब भी चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न होगा, तब भी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील चुंबक को कुंडली या किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील कुंडली को घुमाकर भी चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। बताया गया
कि परिपथ के सापेक्ष किसी चुंबक को गतिमान कर दिया जाए तब भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। दूसरी बात, किसी अन्य समीपस्थ परिपथ में धारा प्रतीत कर दिया जाए तब भी, या उसी परिपथ में धारा को प्रतीत कर दिया जाए तब भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। या चुंबक क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमा दिया जाए तब भी चुंबकीय हमारा परिवर्तन होगा। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, बताया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण ना, देखिए हम कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, कई प्रकार से कर सकते हैं। परिपथ के सापेक्ष किसी चुंबक गतिशील कर दिया जाए तब भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। किसी अन्य समीपस्थ परिपथ में धारा प्रवर्तित कर दिया जाए तब भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। और उसी परिपथ में धारा को परिवर्तित कर दिया जाए तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा। और चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को गतिमान कर दिया, घुमा दिया जाए तब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसको हम एक छोटे से उसके प्रयोग के माध्यम समझ सकते हैं। देखिए, दिया जा रहा है एक छोटा सा प्रयोग हमारे पास। ये धारा मापी है, यन चुंबक उत्तरी ध्रुव रखा गया है, ऐसे दक्षिण ध्रुव भी रखा जाएगा। और यन ना, आप ध्यान से सुनेंगे, इसी का हमको प्रयोगात्मक रूप से हम करके देख सकते हैं। जब किसी इसमें कहीं बैटरी नहीं जुड़ी है, देख रहे हैं, एक कुंडली है जो धारा मापी दोनों सिरे जोड़े गए, तार की एक कुंडली है कि दोनों सिरे एक धारा मापी से जुड़े हैं। देख रहे हैं ना, तार की कुंडली जो धारा मापी के दोनों सिरे जुड़े हुए, तार की कुंडली है जो धारा मापी दोनों सिरे से जुड़े हुए। जब हम क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, देख रहे हैं ना, ये चीज, जब हम क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को तेजी से घुमाते हैं, समझेंगे कि यह एक कुंडली, तार की एक कुंडली है जिसके दोनों सिरे धारा मापी से जुड़े हैं, ठीक है। जब हम एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को तेजी इसके साथ घुमाते हैं, इसके सापेक्ष, तो क्या होता है, धारा मापी में विक्षेप आता है। धारा मापी में क्या हो जाता है, विक्षेप। इससे पता चल जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। इससे पता चलता है कि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। इससे हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि परिपथ में धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। परिपथ में धारा क्या रही, हमारी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसके माध्यम समझ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे पता चल जाता है कि चुंबक की गति, कुंडली में बहती धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। और इसके विपरीत में देखिए, इसी को उत्तरी ध्रुव को थोड़ा सा चुंबक से दूर ले जाए, कुंडली को चुंबक से क्या ले जाए, दूर ले जाए, थोड़ा सा क्या ले जाए, इसको दूर कर दें ना। अगर इसको हम थोड़ा से दूर कर दें तो कुंडली में धारा तो बहेगी लेकिन विपरीत दिशा में, उसका विक्षेप क्या होगा, विपरीत हो जाता है। विक्षेप क्या हो जाता है, उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है, लेकिन चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर कर ले जाने पर धारा मापी में पुनः विक्षेप होगा। अगर इसको दूर ले जाएंगे तो विक्षेप तो होगा ही, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। दिशा में उत्पन्न होता है। प्रत्येक दशा में विक्षेप तभी तक उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इसमें परिवर्तन तभी तक होगा, धारा मापी विक्षेप तभी तक आएगा जब तक प्रत्येक दशा में विक्षेप तभी तक प्रतीत होगा, विक्षेप आएगा धारा मापी में जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और जैसे ही हम चुंबक को गतिशील करना बंद कर देंगे, जैसे हम चुंबक को गतिशील करना बंद कर देते हैं, वैसे ही कुंडली में विक्षेप रुक जाता है। वैसे कुंडली में क्या हो जाएगा, विक्षेप हमारा रुक जाता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई जाए, लपेटों की संख्या, जो तार लपेटे गए ना, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारा की प्रबलता क्या आ जाती है, बढ़ जाती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारा की प्रबलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि कुंडली के साथ कोई उच्च प्रतिरोध डाल दिया जाए, कुंडली के साथ कोई उच्च प्रतिरोध भी डाल दिया जाए तो धारा का मान क्या होता है, घट जाता है। धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना भी बताया गया कि फैराडे ने 1831 में कभी इस प्रकार खोज किया या खोजा
जब किसी परिपथ में किसी चुंबक बल रेखाएं गुजरती हैं अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसमें बहने वाली धारा प्रेरित धारा कहलाती है, ठीक है, धारा कहलाती है। और इस प्रकार की जो घटना घटी है, विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, प्रेरित धारा का उत्पन्न होना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कहलाता है। ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और चुंबकीय फ्लक्स पर तब बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है जब किसी गतिशील चुंबक को उसके घुमाया जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी तक होगा जब किसी गतिशील चुंबक को घुमाया जाएगा, और परिपथ में धारा तभी तक रहेगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे ही चुंबक को घुमाना बंद कर देंगे, इसमें विक्षेप आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब परिपथ में धारा नहीं बहेगी। इस तरह से ये हमारा जो चुंबकीय प्रेरण पाठ का वीडियो भेज रहे हैं और देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि यह एक प्रयोगात्मक रूप है और प्रयोगात्मक रूप जल्दी से जल्दी समझ में आ जाता है।